तो वेलकम, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राही कपूर। जिला पुंछ की अगर बात करें तो वहां पर आज मूसलाधार बारिश हुई और बारिश के चलते काफ़ी नदियां नाले उफान पर देखने को मिले। हालांकि जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग यानी जो नेशनल हाईवे है वो भी ठप रहा, जो कि सुरंगकोट का एरिया लसाना और साथ में मैदाना वहाँ पर लैंडस्लाइड हुई, जहाँ पर ये बताया जा रहा है 2 से 3 घंटे या उससे ज़्यादा भी वक्त लोगों को वहाँ पर ट्रैप रहना पड़ा, क्योंकि रोड का काम चल रहा है। तो ऐसे में लैंडस्लाइड्स वहाँ पर अक्सर होती रहती हैं। और दूसरी तरफ अगर तहसील मेंढर की बात करें तो मेंढर का जो सगलेड का जो नदी है वो भी कहीं ना कहीं उफान पर थी। काफ़ी ज़्यादा वाटर लेवल उसका हाई था, जो कि ब्रिज के ऊपर से जा रहा था, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा मुशक्क़त लोगों को करनी पड़ी और दोनों तरफ से आवाजाही बंद की गई। इसके साथ कई विलेजेस हैं, चाहे वो पुंछ की बात करें, मेंढर की बात हो, या डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई ऐसे रिमोट एरियाज, दूर दराज के इलाके, वहाँ पर भी कई खबरें निकल कर सामने आई कि जो छोटे छोटे नाले होते हैं या फिर इस तरीके का जहाँ पर पहाड़ों से पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं बाढ़ जैसे हालात जो है वो दिखाई दे रहे थे। एक तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं कि ये सारी तस्वीरें पुंछ मेंढर इन्हीं एरिया से निकलकर सामने आई, तो ये साफ तौर पर एक इंडिकेशन है कि मॉनसून की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। लेकिन ऐसे में आपको इसको लेकर क्या तैयारी करनी चाहिए, आपको किस तरीके से इसको लेकर निपटना है, वो एक ख़ास तौर पर जो है वो आपको इस चीज़ पर सोचना चाहिए। इसमें अक्सर देखा गया है कि लैंडस्लाइड्स और जो नदियां नाले उफान पर होते हैं, और ऐसे में आप जब भी कभी बारिश का माहौल हो या कोई ऐसी स्थिति हो तो आप लोग कोई भी ऐसा रिस्क ना लें, नदी को पार मत करें, क्योंकि वो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, घातक साबित हो सकता है। और इसके साथ आपके इलाके में अगर कहीं भूस्खलन होता है, यानी लैंडस्लाइड होता है, कोई पहाड़ स्लिप होता है या कुछ इस तरीके का होता है जहाँ पर आपको इमरजेंसी के समय कुछ ऐसा ना सुलझे, तो आप सीधा तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। निजी अपने पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट या फिर जो सिविल इंतज़ामिया के जितने भी कार्यालय हैं, या आपके संपर्क में कोई पटवारी या फिर कोई नायब तहसीलदार या जो लोग भी प्रशासन के रिलेट होते हैं, तो आप उनसे संपर्क करके अपने इलाके की जानकारी दे सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो लैंडस्लाइड हुआ है या फिर इस तरीके की कोई स्थिति उत्पन्न हुई है। खासतौर पर मेंढर की अगर बात करें तो मेंढर के बीचों बीच जो रिवर निकलता है, यानी जो नदी निकलती है, उसके आसपास में भी जो घर हैं, उन लोगों को भी चाहिए कि बेवजह आप लोग नदियों के किनारे पर मत जाएं, क्योंकि जब भी पीछे कभी बारिश होती है तो अचानक पानी जो है वो बढ़ जाता है, वाटर लेवल उसका हाई हो जाता है नदियों का। और ऐसे में कई आपने इंसिडेंट देखे भी होंगे पिछले अगर कई सालों की बात करें, या आप आसपास देश भर से J&K से कई ऐसे वाक़यात जो है वो आप सुनते हैं कि नदी में डूबने से किसी की मौत हो गई, कोई पानी में बह गया। तो इस तरीके के खास ध्यान जो है वो आप लोगों को रखने हैं, ताकि किसी की जान ना जाए और वो सुरक्षित रहे। वहीं प्रशासन के साथ भी मतलब कि प्रशासन को भी चाहिए कोई ऐसे बंदोबस्त या ऐसे इंतज़ामात जो है वो किए जाएं, लोगों को अवेयर किया जाए अपने तहसील लेवल पर, सब डिवीज़न लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ऐसे प्रशासन की तरफ से नंबर्स जो हेल्पलाइंस होते हैं वो तो जारी किए जाते हैं, लेकिन नीड है कि लोगों को प्रॉपरली अवेयर, चाहे वो सोशल मीडिया का माध्यम हो या फिर अनाउंसमेंट्स जैसे अक्सर पुलिस की गाड़ियों से की जाती है कि आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला लगातार हो सकता है। तो ऐसे में आप लोग सुरक्षित रहें, महफूज रहें, ताकि ये एक मेरा ये जो वीडियो है ये आप तक एक मैसेज पहुंचाना है कि यदि किसी को कोई इस तरीके की स्थिति या ऐसी कोई इमरजेंसी होती है तो तुरंत संपर्क करिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। तो ऐसे में कोई किसी के साथ कोई इंसिडेंट या कोई हादसा ना हो, इस चीज़ को लेकर जो है वो प्रॉपर आपको जो है वो अवेयर किया जाएगा। तो आज ये स्थिति रही, क्योंकि आज बारिश ने कहीं ना मूसलाधार जो बारिश हुई है उसने कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें तो बढ़ाई, क्योंकि काफ़ी लोगों को सफ़र होना पड़ा, वो चाहे हाईवे की बात करें। और मैंने देखा है कि जब पुंछ से आप ट्रैवल करते हैं, यानी जम्मू की तरफ ट्रैवल करते हैं, तो कई जगह पर रोड कटिंग्स और कई पहाड़ कटे हुए हैं, यानी रोड का काम चल रहा है, लेकिन वो काफ़ी रिस्की हैं। प्रशासन को चाहिए कि उस एरिया में कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए ताकि प्रॉपर वहाँ से गाड़ियाँ निकाली जाएं या लोगों को एक इंडिकेशन दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर किसी भी समय लैंडस्लाइड हो सकती है। खुदा ना खास्ता अगर कोई गाड़ी वहाँ पर ट्रैप हो जाती है, कोई फंस जाती है और एकदम से कोई स्लाइड आ जाती है,
तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये एक खतरे की घंटी है जो कि प्रशासन को ये चाहिए, क्योंकि वहाँ रोड का काम चल रहा है। ठीक है, रोड भी लोगों की सुविधा के लिए बनाई जा रही है, लेकिन बारिशों के सीज़न में या इस टाइम जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसे हमें ध्यान में रखना है कि किसी किस्म का कोई रिस्क ना हो, ताकि लोगों को वहाँ पर कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि सुरंगकोट से पुंछ का जो रूट है उस रूट पर अक्सर देखा गया है कि काफ़ी पहाड़ों की कटिंग्स हो रही है, और वहाँ पर अक्सर जब आप गाड़ी वहाँ से जो ट्रैवल करेंगे तो आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो काफ़ी रिस्क, मतलब डर लगता है कि कहीं कोई लैंडस्लाइड या कोई ऊपर से पहाड़ या कोई पत्थर जो है वो स्लिप होके ना आ जाए। तो ये चीज़ें ध्यान देने योग्य है। या तो उस रूट पर कुछ ऐसे लोगों को तैनात किया जाए ताकि वो प्रॉपर ये देखें कि किस तरीके से गाड़ियों को निकलवाया जाए, या ऐसी कोई स्थिति हो तो उसके साथ जो है वो निपटा जा सके। तो ये थी हमारी एक खास अवेयरनेस टाइप एक छोटी सी आप तक ये पहुंचानी थी, और कुछ विजुअल भी आपने देखे, ताकि आने वाले दिनों में जो बारिशें होंगी उन बारिशों को देखते हुए आप अपने आप को महफूज रखें। बच्चों को बेवजह जो है वो नदियों के पास जाने ना दें, क्योंकि गर्मी का मौसम है, कुछ लोग नहाने चले जाते हैं तो ऐसे अक्सर हादसे जो है वो हो जाते हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम इस तरीके के अवेयरनेस के वीडियो जरूर आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार।